है जिंक एनएच3 का फुल 4 इनटू डबल प्लस। अब इससे पूछा है कि बीबीटी के अकॉर्डिंग इसका शेप बताओ, स्ट्रक्चर बताओ, और पूछा है इसका संकरण बताओ, हाइड्रेशन बताओ, और चौथा पॉइंट क्या पूछेंगे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी को बताना है। तो बीबीटी क्या कहती है? बीबीटी कहती है किसी भी शेप का स्ट्रक्चर और डायग्राम को बताने के लिए बीबीटी का यूज करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है, इसका मैं क्या निकालूंगा, ऑपरेशन नंबर। क्या निकालता, ऑपरेशन नंबर, जिसका निकालते से क्या मानते हो, x। और 4 गुणे ये मुक्त अवस्था में किसी भी एलिमेंट का ऑपरेशन क्या होता है, 0। इसका 0 बराबर क्या होगा, प्लस का 2। तो x इज इक्वल कितना है, प्लस का 2। जिंक के पास कितने प्लस हुए, 2 प्लस। जिंक के पास कितने प्लस हुए, 2 प्लस। जितना जिंक अपने ऊपर प्लस रखेगा समझ लो उतना इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, लॉस कर दिया, खो दिया, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। जितना प्लस रखता है उतने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करता है। कोई दिक्कत तो नहीं। अब चलते हैं अब देखो जिंक के पास डबल प्लस है, मैं डाल दे रहा हूं। जो 2 प्लस जिंक के पास है मैं लिख दे रहा हूं। जिंक कितना प्लस है, 2 प्लस। जितना प्लस जिंक के पास है उतना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। अब जिंक की वैलेंसी कितनी, जिंक कौन से ग्रुप में है, कौन से क्लास में है, जिंक डी कक्षक में है। आप लोग जानते हैं इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, स्कैंडियम में टिटेनियम 22 रेडियम 23 क्रोमियम 24 मैग्नीशियम 25 आयरन 26 कोबाल्ट 27 निकेल 28 कॉपर और जिंक 23। तो जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 30 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे आप बाउ के नियम से, 1s2 2s2 2p6 और क्या होता है 3s2 3p6 और क्या होता है 4s2, क्या होता है 4s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। उसके बाद क्या आएगा 3d, क्या आएगा 3d। इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं 2 2 4 4 10 2 12 6 18 2 20 और 20 में कितना दे 10 20 10 कितना हो गया 30 हो गया। लेकिन बताओ इस जिंक के पास कितने प्लस है, 2 प्लस है। कितने प्लस है, 2 प्लस है। ये बताओ क्या जिंक के पास 2 प्लस है, क्या ए इलेक्ट्रॉन निकालेगा कि ए इलेक्ट्रॉन निकालेगा। यस कक्षक इलेक्ट्रॉन निकालता है, कम स्थायी होता है। इसको मैं पहले लिखूंगा, इसको मैं बाद में लिखूंगा। तो मैं क्या किया 4s2 को क्या कर दिया, 4s2 को बाद में कर दिया और 3d को पहले कर दिया। 3d 4s2 हो गया 4s2। तो हम क्या किए यहाँ से, जिंक के पास कितने प्लस हैं, 2 प्लस। जितना जिंक के पास प्लस है उतना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, निकाल देगा। तो यहाँ से 2 प्लस, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गायब हो गए। अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब हुए इसके पास चार्ज क्या हो गया, 0। अगर जिंक के पास से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए इसके पास चार्ज क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखो करते क्या, डी के पास कितने कक्षक बनते हैं, 5। डी कितने कक्षक होते हैं, 5 बनाते हैं। डी के कितने कक्षक होते हैं, 5। 1 2 3 1 2 3 4 ये क्या होगा 5। जैसे कितने कक्षक होते हैं, 1। ये कितने होते हैं, 3। इतना कोई डाउट तो नहीं। इसका नाम dx dy dz dxy dyz dzx dx² - y² * dz², इनके नाम होते हैं। p कक्षक का नाम px py और क्या होता है pz, एक कक्षक के नाम होते हैं। d के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 10। धरो मैंने हुंडे का नियम कहता है सभी कक्षक में सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल किया जाए। उसके बाद क्या करेंगे, इसका डबलेट कंप्लीट करते हैं, 1 2 3 4 5। अब देखो डबलेट इसलिए कंप्लीट कर दिए, एवरेज लिगेंड है 10 इलेक्ट्रॉन है। हुंडे का नियम पहले अप्लाई करते हैं। हुंडे का नियम अप्लाई करने के बाद अगर और इलेक्ट्रॉन बचता है तो उसको अगले कक्षक में भेजते हैं। पहले इसको कर दिया जाए, 10 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास है, 5 हुए 6 7 8 9 और 10 हो गए 10 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हुए कक्षक में। अगर 10 कंप्लीट हुए, क्या इस गैस के पास कोई इलेक्ट्रॉन है, नहीं 0। इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन है, नहीं 0। तो इसको बोलते हैं भैया 3d10, इसको बोलते हैं 4s 0, इसको क्या बोलते हैं 4p 0। इतना नीचे बराबर बोलो। अब बताओ जितने तुम्हारे पास खाली कक्षक हैं वही क्या बताएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन। क्या बताएगा, हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संकरण। क्या बोलते हैं हिंदी में, संकरण। इंग्लिश में बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलेंगे इसको भैया, हाइब्रिडाइजेशन को शो करेगा। सर कैसे निकाल लिया आपका हाइब्रिडाइजेशन, जितने ऑर्बिटल्स खाली हैं उतने में सारे लिगेंड को रख दो। कितने लिगेंड तुम्हारे पास हैं, 4। यहाँ मैंने लिख दिया 1 लिगेंड 2 लिगेंड 3 लिगेंड और 4 लिगेंड। अब डी के तो कोई कक्षक नहीं खाली है, इसको मैं काउंट किया। तो संकर क्या हुआ इसका, sp3। तो इसका संकर क्या निकाल दिए, s के 1 कक्षक p के 3 कक्षक, क्या हुआ तुम्हारे पास sp3 बन गया sp3। कोई डाउट तो नहीं है। अब सेकंड क्या करते हैं,
सेकंड निकालते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय आघूर्ण। क्या निकालते हैं? चुंबकीय आघूर्ण। क्या निकालेंगे? चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण का तुम लोग फार्मूला क्या पढ़े हो? रूट ऑफ n ऑफ n प्लस 2, यही पढ़ते हैं। यूनिट होता है बोहर मैग्नेटॉन्स, Bm। क्या होता है? बोहर मैग्नेटॉन्स। हो गया चुंबकीय आघूर्ण बराबर। अब देखो, क्या इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है? क्या इसके पास D के पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? यह होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या। तो इस N के पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है D के पास, तो यहाँ इसका मान क्या रखोगे? 0। तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे पूरा क्या हो गया? 0। अगर N के स्थान पर 0 गुणे 0 प्लस 2 बराबर क्या आ गया तुम्हारे पास? 0 आया। क्या आ गया? 0। अगर 0 आ गया चुंबकीय आघूर्ण, तुम लोग क्या पढ़े हो? पैरा की डाई, तो बोलेंगे डाया मैग्नेटिक। कौन सा मैग्नेटिक बोलेंगे इसको? डाया। इसका नेचर तो ये मालूम हो गया, कितना आ गया? डाया मैग्नेटिक। नेचर क्या आ गया बताओ? डाया मैग्नेटिक। 0 आने पर नेचर क्या हो गया? डाया मैग्नेटिक। इतना किसी दिक्कत तो नहीं। तुमने क्या निकाल दिया? चुंबकीय आघूर्ण निकाल दिया, संकर्ण निकाल दिया, सब कुछ निकाल दिया। अब देखते हैं, जब आपको इतना मालूम हो गया, अब बचा क्या इसका? सब तो निकालिए ना। हाँ, अब इसका बचा है क्या तुम्हारे पास? आकार। आकार मतलब क्या? इससे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर तुम्हारे पास क्या होता है? टेट्राहेड्रल। स्ट्रक्चर क्या हुआ इसका? टेट्राहेड्रल। इसकी संरचना होती कैसी होती? संरचना होती चतुष्फलकीय। क्या होती है? चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय इंग्लिश में बोलते हैं टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं इसको? टेट्राहेड्रल। इसकी स्ट्रक्चर हो गई टेट्राहेड्रल। इस संरचना का अगर sp3 आए, संकरण sp3 आए, तो क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल। दूसरा क्या निकालते हैं? स्पिन मल्टीप्लिसिटी। क्या निकालते हैं? स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का तुम लोग फार्मूला जानते हो? स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू, तुम लोग क्या पढ़े हो? 2s प्लस 1। 2s प्लस क्या पढ़े हो? 1। 2 into s प्लस 1। यस तुम्हारे पास क्या होता है? यस होता है स्पिन क्वांटम नंबर। इसके पास जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जितना अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, उसके लिए हम क्या लिखेंगे? इसका मान 1/2। इसके पास कितने अनपेयर्ड है? ये 0 है। तो यहाँ यस का मान क्या होगा? 2 गुणे 0 प्लस 1। तो कितना है तुम्हारे पास? 1। तो इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आ गई? 1 आ गई। कितनी आ गई? 1 आ गई। और आकार तुम्हें पता है क्या होगा? टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय। बना दे तो हो गया। तो आकार कैसे बनाओगे? देखो, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर सेंटर पे क्या रखेंगे आप लोग? जिंक। क्या रखेंगे? जिंक। मैं देखो ए लिख लिए, इतना नोट कर दिए, इतना नोट किया, मैं इसको इरेज कर दूं। चलो देखो, सेंटर में क्या रखते हैं भैया? जिंक। कितने लिगेंड अटैच्ड हैं? 4। एक लिगेंड ऊपर NH3, 3 क्या होंगे? NH3 सिंगल, NH3 सिंगल, NH3 क्या हो गए? सिंगल। ऐसे तो इसका क्या हुआ तुम्हारे पास? शेप टेट्राहेड्रल। क्या हो गया? टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय। समझ में आया? समझ में आ गया? नोट कर लो। समझ में आ रहा है?